गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज में आज हम सब इंस्पेक्टर इवनिंग सेशन में जो पेपर आपका 2018 के अंदर आया था एसआई का पेपर इवनिंग सेशन 2018 वो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास स्टूडेंट्स। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि इन चारों में से हरियाणवी संगीत के रागिनी और सांग के सूर्य कवि यानी कि सूर्य कवि के नाम से इन चारों में से कौन फेमस है हरियाणवी संगीत के रागिनी और सांग के लिए। तो स्टूडेंट्स इन चारों में से लक्ष्मी चंद ही वो महान हस्ती हैं जिनको हम सूर्य कवि के नाम से सम्मानित किया गया है, सूर्य कवि के नाम से पुकारते हैं दादा लक्ष्मी चंद को। यही हरियाणवी संगीत और रागिनी सांग के सूर्य कवि के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, इन चारों में से तोमर वंश का अंतिम राजा था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया। यानी कि इन चारों में से उस राजा का नाम बताना है जो तोमर वंश का अंतिम राजा था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने ही दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया था। तो वो थे अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर वंश का अंतिम राजा था। अनंगपाल तोमर वंश के अंतिम राजा थे जिन्होंने दिल्ली सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया डैश के अवसर पर दिया जाता है। यानी जो पीलिया होता है बच्चे का वो इन चारों में से किस ओकेजन्स पर या किस अवसर पर दिया जाता है। तो भी जो पीलिया होता है बच्चे के जन्म के अवसर पर दिया जाता है। पीलिया बच्चे के जन्म के अवसर पर प्रदान किया जाता है, दिया जाता है। शेख चिल्ली का मकबरा इन चारों में से कहाँ पर है। तो भाई शेख चिल्ली का मकबरा थानेश्वर के अंदर है। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है, थानेश्वर के अंदर है। हरियाणा ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो हरियाणा ने हाल ही में अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया। हरियाणा ने हाल ही में अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया था। बात 2018 की हो रही है। विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में 2 पदक जीतने वाली इनमें से कौन सी पहली भारतीय पहलवान है। यानी कि विश्व कुश्ती प्रतिस्पर्धा में 2 पदक जीतने वालों में इन चारों में से पहले भारतीय पहलवान का नाम है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया जी 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान थे 2018 में। इनमें से कौन सा हरियाणा को उत्तर प्रदेश अलग करते हुए इसकी पूर्वी सीमा को निर्धारण करते हैं। तो वह है यमुना नदी। यमुना नदी ही ऐसी नदी है जो हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करके अपनी पूर्वी सीमा का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम मात्रा में जंगल वाला जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम मात्रा में फतेहाबाद। देखो स्टूडेंट्स, फतेहाबाद में वनों की संख्या बहुत कम है, 0.56 के आसपास। और पंचकुला में, अंबाला में, उस साइड जो शिवालिक का लगता एरिया है वहाँ पर जंगलों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। लेकिन सबसे कम हरियाणा में कहाँ है, फतेहाबाद में है। और अगर ऑप्शंस में पानीपत हो तो पानीपत में भी वनों की संख्या क्या है, जंगलों की संख्या बहुत कम है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1672 में नारनौल और आसपास के क्षेत्र में मुगल बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध मुख्य विद्रोह किया गया था और जिसका नेतृत्व 60 लोगों के द्वारा किया गया। तो अभी उस विद्रोह का नाम बताना है जिसने 1672 में नारनौल और आसपास के क्षेत्र में मुगल बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध मुख्य विद्रोह किया और जिसका नेतृत्व 60 लोगों के द्वारा भी किया गया था। तो क्वेश्चन देखो, नेतृत्व की बात करें तो 60 लोगों के द्वारा किया गया था, इसलिए क्या है, सतनामी विद्रोह। सतनामी विद्रोह जो है वो 1672 में नारनौल और उसके आसपास के क्षेत्रों में मुगल बादशाह कौन, औरंगजेब के विरुद्ध मुख्य विद्रोह था और इनका नेतृत्व सतनामी विद्रोह के नाम से जाना जाता है।
डैश विश्व का प्राचीनतम अभी भी चालू 1855 की बनी भाप इंजन है। यानी कि फेरी क्वीन जो है, फेरी क्वीन विश्व का प्राचीनतम अभी भी चालू 1855 की बनी भाप इंजन है। कौन अभी भाप इंजन? फेरी क्वीन। फेरी क्वीन विश्व का प्राचीनतम अभी भी चालू 1855 की बनी भाप इंजन है। नेक्स्ट है महेंद्रगढ़ का प्रसिद्ध किले का नाम 1861 में डैश के नाम पर रखा गया। तो महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम महाराजा नरेंद्र सिंह। महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम महाराजा नरेंद्र सिंह के नाम पर रखा गया। ए इसका राइट आंसर होगा, महाराजा नरेंद्र सिंह के नाम पर इनका नाम रखा गया। राणा निमंत्रण गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित कृतियाँ प्रसिद्ध हरियाणवी कवि किसकी हैं? तो राणा निमंत्रण गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित कृतियाँ खुशीराम शर्मा की है। किसकी भाई? खुशीराम शर्मा की है। राणा निमंत्रण गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित कृतियाँ प्रसिद्ध हरियाणवी कवि खुशीराम शर्मा के द्वारा लिखे गए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, डैश गोबर और मिट्टी से बनी एक कला है। यानी कि हरियाणवी कलाओं में सांझी एक ऐसी कला है जो गोबर और मिट्टी से बनाई जाती है। सांझी जो गांव में लगाई जाती हैं दशहरे के त्यौहार से पहले, तो गोबर मिट्टी से बनी एक कला है। हरियाणवी पंजाबी साहित्य अकेडमी का वर्तमान निदेशक कौन थे? तो हरियाणा पंजाबी साहित्य अकेडमी के वर्तमान निदेशक का नाम गुरविंद सिंह था। स्टूडेंट्स, क्या था? गुरविंद सिंह हरियाणा पंजाबी साहित्य अकेडमी के निदेशक थे गुरविंद सिंह। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने डैश के लिए करार के हस्ताक्षर को अनुमोदन दिया है, जो यमुना नदी की 2 सहायक नदियों में नई भंडारण क्षमता को जोड़ेगा। तो किसाऊ और रेणुका बांध 2018 की बात थी कि भाई किसाऊ और रेणुका बांध हरियाणा में हाल ही में मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर को अनुमोदन दिया है, जो यमुना नदी की 2 सहायक नदियों को भंडारण करने में उनकी क्षमता को आपस में जोड़ेगा। नेक्स्ट है, इनमें से प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बुजियर द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई इस रचना का नाम बताना है। तो खुला हस्त स्मारक। खुला हस्त स्मारक प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बे द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना है। खुला हस्त स्मारक, बी इसका राइट आंसर होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, स्वतंत्रता से पहले हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय में कहाँ पर स्थित था भाई? तो आज़ादी से पहले की बात हो रही है। हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय लाहौर में स्थित था। हरियाणा और पंजाब का जो उच्च न्यायालय है वो पहले लाहौर में स्थित था। भौगोलिक रूप से हरियाणा में विधानसभा के क्षेत्र पूछे हुए हैं, फील्ड पूछे हुए हैं। तो भौगोलिक रूप से हरियाणा में विधानसभा की 90, लोकसभा की 10 और राज्यसभा की कितनी है भाई? 5 सीटें हैं। राज्यसभा की 5, लोकसभा की 10, विधानसभा की 90। इनमें से कौन सा ऋग्वेद में उल्लिखित सप्त हिंदू या 7 नदियों में नहीं आता? तो भी सप्त सिंधु और 7 नदियों में मार्कंडा नदी का जिक्र नहीं आता। मार्कंडा किसका? 7 हिंदू और 7 नदियों में मार्कंडा का नाम नहीं आता है। मोरनी पंचकूला में स्थित पर्यटन केंद्र एक उद्देश्य पर्क डैश का पर्यटन केंद्र है। तो भाई मोरनी और पंचकूला में जो पर्यटन केंद्र है वो तीतर का पर्यटन केंद्र है। मोरनी पंचकूला में जो पर्यटन केंद्र है वो एक उद्देश्य पर्क तीतर पर्यटन केंद्र है। वायु पुराण के अनुसार इनमें से कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान? तो भाई वायु पुराण के अनुसार इन चारों में से कैथल उस स्थान का नाम है जो भगवान हनुमान का जन्म स्थान है। कैथल भगवान हनुमान का जन्म स्थान है। डी इसका राइट आंसर होगा, कैथल। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हरियाणवी की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली पूछी गई है। स्टूडेंट से क्या बागड़ी है, अहीरवाटी है, खड़ी बोली है या बांगरू है? तो हरियाणवी की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली भी
बांगरू ही है स्टूडेंट्स। क्या है? बांगरू हरियाणवी की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है। बी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, बांगरू। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के, यानी कि परिपक्व हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर स्थल इनमें से कौन सी नदी के तल के साथ साथ पाए गए हैं? क्वेश्चन पूछा गया है, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के ज़्यादातर स्थल जो हैं इन चारों नदियों में से किस तल के साथ साथ पाए जाते हैं? तो वो है घग्गर हकड़ा नदी। कौन सी नदी है भाई? वो घग्गर हकड़ा नदी के नाम से फेमस है, जिसके तल के साथ साथ कौन कौन सभ्यता पाई गई हैं? हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों ही पाई गई हैं। तो स्टूडेंट्स ये पेपर हमारा यही कंप्लीट होता है और अब तक हमारे 573 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, जो प्रीवियस ईयर्स एचएसएससी के द्वारा अलग अलग पेपरों के अंदर पूछे गए हैं। सभी की हमने प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, तो स्टूडेंट्स उन क्वेश्चनों को जरूर देखें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर क्लास।